बच्चों, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। माय नेम इज राघव दादीज और आज हम पढ़ने वाले हैं वेवी कर्व मेथड के बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। और जो मैं एग्जांपल आज कराने वाला हूं उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है वेवी कर्व मेथड से रिलेटेड। अगर मुझे कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो इन्हीं एग्जांपल्स के अंदर आपकी सारी इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो आज हम जितने एग्जांपल करने वाले हैं उसके अंदर सारे टाइप्स आ जाएंगे, हर एक इनइक्वालिटी का मेथड आ जाएगा, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है हर एक तरीका आ जाएगा उस एग्जाम्पल के अंदर। तो वेवी कर्व मेथड जो है इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अब उससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करने वाले हैं और इस एग्जांपल्स को अगर आपने कर लिया थ्रू आउट इस पूरे वीडियो को अगर आपने देख लिया तो वेवी कर्व मेथड से रिलेटेड एक एक वीडियो बच्चों आपसे बन जाएगा, ये मेरा वादा है। तो आओ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने बात कर ली थी वेवी कर्व मेथड के रूल्स के बारे में, तो एक बार मैं रूल्स भी आपको बता देता हूं कि रूल्स हमारे पास में ये है कि एक तो हमें ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमें ध्यान रखना है, लीनियर जब भी हो हमारे पास में फैक्टर आए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जरूर ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो तो उसको क्या बना दो, पॉजिटिव बनाओ, है ना। और सेकंड काम ये कर देना आप कि उसको पॉजिटिव बनाओ और साथ साथ वन बना दो, पॉजिटिव वन एक्स के कोफिशिएंट को। अभी हम एग्जांपल देखेंगे उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। बस मैं एक रिकॉल दे रहा हूं, जिसने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया उसके लिए एक रिकॉल दे रहा हूं मैं कि क्या है। +1 बना देना। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, एक बात हमें ध्यान रखना है कि अगर इनइक्वालिटी दे रखी है हमें, है ना, तो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं, नेगेटिव किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी मैं इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर जो है मेरे पास, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मेरे पास जीरो नहीं बनना चाहिए। तो एक्स की ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि जिसमें डिनोमिनेटर जीरो बन जाए, राइट। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। चलो आओ फिर अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमने बात कर ली हमने इवन और ऑड पावर भी बच्चों देख लिया था कि इवन पावर हो तब हमें कैसे चलना है, ऑड पावर हो तब हमें कैसे चलना है, ये दोनों की हमने बातचीत कर ली थी। और ये बात ध्यान रखें कि जिसको अगर ये नॉलेज ना हो कि इवन पावर हो तब क्या करें, ऑड पावर हो तब क्या करें, राइट, तो आपको क्या करना है, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख लेना, उसके अंदर प्रॉपर क्रिस्प अच्छे से बताया हुआ है सारा कि क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, राइट। फिर मैं थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं वेवी कर्व में प्लस माइनस ऐसे चलते हैं, है ना। सेक्शन को इस तरीके से बना रखा होता है और प्लस माइनस चलते हैं। तो इवन अगर पावर आ जाए अगर मेरे पास में, तो मेरे पास में जैसे प्लस है तो इवन पावर आ गई तो मैं उसको प्लस ही लिखूंगा, चेंज नहीं करूंगा। अगली भी अगर इवन पावर आ गई तो अगेन प्लस लिखूंगा, अगली अगर मेरे पास ऑड पावर आ गई तो चेंज हो जाएगा, अगली मेरे पास ऑड पावर आई तो चेंज हो जाएगा, अगली मेरे पास ऑड पावर आई तो चेंज हो जाएगा, अगली मेरे पास इवन पावर आई तो सेम रहेगा, है ना। बस ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। चलो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास बहुत इजी कम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 7 लेस देन 0। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमें ध्यान रखना है एक तो डिनोमिनेटर का, सेकेंड हमें ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट को बच्चों ध्यान रखना होगा ना, x के कोफिशिएंट जो हमें दे रखे हैं 6 है 3 है, इनको हमें 1 बना देना है, राइट। तो करो इसको और इसका आंसर बताओ, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इसका आंसर बताओ आपके पास क्या आ रहा है कमेंट के अंदर, फिर हम देख लेते हैं कि उसका आंसर आपका सही है या नहीं सही है, राइट। तो सबसे पहले इस वीडियो को अभी पॉज करो, इसका आंसर निकालो, कमेंट करो और फिर वापस इसको प्ले करो वीडियो को। तो अब मैं बता देता हूं इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम नंबर लाइन शो कर देंगे। नंबर लाइन के अंदर हम क्या करते हैं, इसको 6x माइनस 5 को पहले तो मैं किस तरीके से बना दूंगा, इसको मैं बना दूंगा x माइनस 5/6, राइट। x का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है पॉजिटिव में, तो x माइनस 5/6 डिवाइडेड बाई इसको मैं x माइनस 7/3 लिख दूंगा बच्चों, राइट। ये लिख सकता हूं मैं। तो हमने क्या किया, 6 और 3 हमने यहाँ पे इनके कॉमन निकाले, 6 एंड 3, राइट। अब यहाँ पे लेस देन 0 लिखा है हमारे पास में, अब ये लेस देन 0 लिखा है तो ये 3 2 बन जाएगा और 2 हमारे पास में दोनों तरफ 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, x माइनस 5/6 डिवाइडेड बाई x माइनस 7/3 लेस देन 0, राइट। तो अब मैं इनको शो करूंगा इन फैक्टर्स के, मैं देखूंगा कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। x माइनस 5/6 का क्या है, 5/6 है, ये मैंने 5/6 लिख दिया बच्चों। इसका 7/3 है तो ये मैंने 7/3 लिख दिया।
अब मेरा काम क्या है, प्लस माइनस प्लस कर देना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऑड पावर है दोनों की, तो सिंपल फटाफट प्लस माइनस प्लस, यहाँ से प्लस से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास में लेस देन वाला आंसर है, तो ये 5/6 से 7/3 आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 5/6 टू 7/3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, राइट। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। तो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, धीरे धीरे हम लेवल अप करने वाले हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर मेरे पास लिखा है x-1 x-3 एंड x+2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अगर ये मेरे पास में लिखा है तो हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों पहला काम हमारा क्या होगा, नंबर लाइन लो, उस पर हम शो कर देंगे। तो ये -2 है, पहले -2 को इसका फैक्टर, फिर इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 3 है, राइट। अब मैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पे मैं माइनस लगाने से पहले देख रहा हूँ कि -2 वाला, ये वाला x+2 का ही हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट है -2, इसका पावर हम देख रहे हैं कि इवन है, इवन है तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज, तो प्लस प्लस रह जाएगा। अब ग्रेटर देन 0 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -2 टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी किसी को डाउट है तो कमेंट करके लिख दो मेरे को कि ये सर इस स्टेप के अंदर हमारे पास में डाउट है और इसके अंदर हमें प्रॉब्लम है। कमेंट जरूर कर देना, कोई भी डाउट आते ही उसी टाइम पे आपको कमेंट कर देना है, क्योंकि लास्ट में पूरा वीडियो देखोगे क्या पता आप डाउट भूल जाओ अपना, क्या डाउट था क्या नहीं। तो जैसे ही डाउट है उसी टाइम कमेंट कर दो, फिर वीडियो को वापस प्ले कर लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास, जैसे 0.5 डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0, ये मेरे पास में क्वेश्चन है, राइट। चलो इससे पहले थोड़ा सा और इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। इससे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मेरे पास में एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस x -2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास में क्वेश्चन है अगर, राइट। अब आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक आ गई, क्या इसके मैं फैक्टर बना सकता हूँ क्या इस क्वाड्रेटिक के, बिल्कुल बना सकता हूँ। क्या हो जाएंगे, x+2 एंड x-1, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर, देखो x+2 एंड x-1, बिल्कुल ये फैक्टर हमारे पास में आ जाएंगे, राइट। और ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 लिखा है। अब ये तो हम क्वेश्चन जानते हैं, राइट। तो मीन्स क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आ सकता है, लेकिन रियल में तो वो ऐसा है और ये हम पढ़ चुके हैं। तो x+2 x-1 को तो आप सोल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2 एंड 1 यहाँ पे मैं शो कर दूंगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस वाले हमारे आंसर हो जाएंगे। x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये आप सबको समझ में आया होगा क्या हमने किया इसके अंदर। चलो आओ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो मेरे को यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराने हैं, राइट, कि हमें इस तरीके का बन जाना है कि हर एक पैटर्न हम सॉल्व कर जाए, राइट, हर एक पैटर्न हम सॉल्व कर जाएं। और मैं चाहता हूं कि हर एक पैटर्न आप सॉल्व कर जाओ और वो आपको सारी चीजें इसी एक वीडियो में मिल जाए, ये भी मैं चाहता हूं। ऐसे नहीं कि मैं इसके बहुत सारे पार्ट बनाऊं, फिर आपको वो भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है, कहीं किसी को क्या पता वो वीडियो ना मिल पाए, ये है तो उसका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा, है ना। तो हमें तो पूरा करना है कॉन्सेप्ट, तो मैं चाह रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दूं, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करा दूं। देखो, और कहीं भी कोई डाउट हो बेटा कमेंट जरूर कर देना, राइट। कोई भी कहीं भी डाउट हो आप कमेंट जरूर कर देना। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे इजी है, इजी क्वेश्चंस है, तो मैं थोड़ा स्पीड से भी बोल रहा हूँ। अब अगर आप नोटिस करोगे तो मैं स्पीड से बोल रहा हूँ। अगर आपको वो स्पीड तेज लग रही है तो आप यूट्यूब के अंदर एक ऑप्शन होता है, आपको पता है प्ले स्पीड का, आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों, उसको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर लेना। लेकिन मुझे इस वीडियो के अंदर आपको इस तरीके से ये वीडियो दे देना आपको कि आपके हर एक क्वेश्चन बन जाए, इनइक्वालिटी का रिलेटेड एक एक क्वेश्चन बन जाए, ये मेरा मोटिव है इस वीडियो के लिए। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास आया x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये आया मेरे पास अगर क्वेश्चन, है ना, ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया।
अब हमें क्या ये तकलीफ देगा x+1? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। क्या ये तकलीफ देगा? सर अगर इसके फैक्टर बन जाए तो ये भी तकलीफ नहीं देगा। तो देखो इसके फैक्टर बन सकते हैं क्या? सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो। देखो फैक्टर किसके बनेंगे हमारे पास में? रियल फैक्टर, मतलब अगर देखो तो रियल रूट्स आएंगे किसके आते हैं? जिसके डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास में ग्रेटर देन 0 हो, या फिर हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकते हो आप, है ना? तब हमारे पास में आने वाला है। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं निकालूं, डिस्क्रिमिनेंट बच्चों आप पढ़ते हो, राइट? डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं निकालता हूं तो क्या आता है? बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 1। तो ये कितना आया बच्चों हमारे पास? 1 माइनस 4 मीन्स -3। तो डिस्क्रिमिनेंट जो अगर मैं देख रहा हूं वो मेरे पास नेगेटिव आ गया, राइट? अब ये डिस्क्रिमिनेंट अगर मेरे पास में नेगेटिव आ गया तो इसका मीनिंग क्या है? अब इसको समझना और बहुत ही इजी बन जाएगा आपके लिए। मतलब जिसको कईयों को क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक आ जाता है तो दिक्कत आ जाती है। तो आप इसको समझना क्या है। अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, इसका मीनिंग है कि जैसे मैंने ये वाई एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस बनाई, तो कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ है और उसका जो ए है ग्रेटर देन 0 है, अगर मैं देखूं पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब नेगेटिव है तो अपवर्ड पैराबोला कोई भी हमारे पास कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, तो इस तरीके से बनेगा। तो x की हर एक वैल्यू पे, x की हर एक वैल्यू पे ये क्या देने वाला है मेरे को? y पॉजिटिव मिलने वाला है। y एक्सिस ये है, इस y एक्सिस पे आप वैल्यू देखो कि x की इस वैल्यू पे पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, y पॉजिटिव पे कट कर रहा है, ये वैल्यू हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आंसर दे रहा है y का, ये भी y पॉजिटिव का आ रहा है, यहाँ भी y पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इन सभी पॉइंट्स पे अगर मैं देखूँ y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है इन सभी पॉइंट्स पे, राइट? यानी x की हर एक वैल्यू पे मुझे पॉजिटिव y मिल रहा है, x की हर एक वैल्यू पे, राइट? और ये अगर मैं बात करूं बच्चों कि ये जो मेरे पास मैंने डायग्राम बनाया ये किसका है? यहाँ मेरे पास y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है, तो हम डायग्राम किसका बनाया? ये बनाया हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऐसे ही लिखते हैं हम, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसका डायग्राम बनाया, x की अपन ने वैल्यू रखते गए और ये डायग्राम बनाते गए, है ना? ये हम काम कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि y मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, y है कौन? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यानी ये पूरी वैल्यू x की हर एक वैल्यू पे पॉजिटिव मिलने वाली है, x की हर एक वैल्यू पे पॉजिटिव मिलेगी। यानी ये मेरे पास में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है। कौन है ये है मेरे पास कोई पॉजिटिव क्वांटिटी। ये आ रहा है सबको समझ में? तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है, तो क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी अपना इन्फ्लुएंस डालेगी यहाँ पे इनइक्वलिटी में? बिल्कुल नहीं डालेगी। कैसे? अगर मैं आपसे बात करूं, देखो यहाँ पे देखना कि 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 1 से बड़ा है, बिल्कुल है, राइट? या मैं जीरो ले लेता हूँ यहाँ पे, 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, जीरो ले लिया हमने, जीरो से बड़ा, क्योंकि ये जीरो ग्रेटर देन ये एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये ऐसे लिख लिया 4 ग्रेटर देन 0 है। क्या 4 में अगर मैं किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी जैसे 3 का मल्टीप्लाई किया, क्या वो भी ग्रेटर देन रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 3 12, 12 ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, 12 है ग्रेटर देन 0। क्या मैं माइनस से कर दूं तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी सर, राइट? यानी अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी हो, कोई नेगेटिव क्वांटिटी हो, तब हमें स्पेशल नजर रखनी पड़ती है, राइट? कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो कि x की हर एक वैल्यू पे वो पॉजिटिव मिल रहा है मेरे को, राइट? x की हर एक वैल्यू पे पॉजिटिव मिल रहा है, तब मुझे उसका प्रेजेंस जो है वो इन्फ्लुएंस ही नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? मींस अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव मिलने वाला है मेरे को? x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हमें पॉजिटिव तो मिलेगा, लेकिन x की 1 वैल्यू पे 0 मिल जाएगा, लेकिन x की 1 वैल्यू पे 0 मिल जाएगा, मिलेगा तो ये पॉजिटिव। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट देखूं तो इक्वल टू 0 आएगा और इसके रूट 1 आएगा, तो 1 ये कट कर गया, रहेगा तो ये पॉजिटिव, लेकिन बस 1 वैल्यू पे x की ये 0 बन जाएगा, राइट? तो ये 0 बनेगा तो इसका इन्फ्लुएंस आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव क्वांटिटी जो ऑलवेज पॉजिटिव हो, जो 0 भी ना बन रहा हो, क्योंकि ये 0 भी नहीं बनेगा, राइट? इसका ग्राफ देखो आप, ऐसा बनेगा, ये कभी 0 बनेगा ही नहीं, यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है ना, तो ये 0 बनेगा नहीं, तो इसका इन्फ्लुएंस ही नहीं है। मतलब इसका इन्फ्लुएंस नहीं है मतलब कि अगर आप इसको सोल्व करो या फिर आप सोल्व कर लो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, क्या दोनों के आंसर सेम आएंगे? बिल्कुल आंसर सेम आने वाले हैं दोनों के। यह आया बच्चों समझ में, राइट? तो आप क्या करो,
तो x प्लस वन ग्रेटर देन 0 सोल्व कर लो, मीन्स x ग्रेटर देन -1। तो इसका आंसर हो गया -1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज है उसके लिए ये मेरे पास में क्या होगा, ट्रू होने वाला है ये एक्सप्रेशन पूरा। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी, राइट। अब आप बोलोगे कि सर -1 टू इंफिनिटी, अब आप बोलोगे कि -1 टू इंफिनिटी के अलावा वैल्यू में डाल के देख लेता हूँ, एक बार चेक करके देख लेता हूँ। तो -2 डाल लो, इसमें नहीं है तो -2 रखा, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -2 + 1, और ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1। देखो क्या क्वांटिटी आ रही है, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, और ये कितना दे देगा, -2 का होल स्क्वायर मीन्स 4 -2 + 1, यानी कितना आ गया मेरे पास में 3 आ गया ये तो, और ये -1, तो ये आ गया 3 × -1 -3, तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव क्या ग्रेटर देन 0 होता नहीं होता है, तो -2 को तो मैंने वैसे भी नहीं लिया, राइट। तो ये बात हमें समझ में आ गई, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर की कोई भी वैल्यू लोगे उसके लिए ये ट्रू रहेगा। x की वैल्यू 0 रख के देख लो, इसमें आता है 0, हाँ 0 रखोगे तो ये 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा, 1 × 1 1 होता है, 1 ग्रेटर देन 0 होता है, बिल्कुल होता है, राइट। अब क्या मैं ये -1 को ले सकता था, -1 रख के देखो, -1 + 1 0 बन जाता, 0 × समथिंग 0, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, तो वो नहीं लेता, यानी ये मेरा आंसर करेक्ट है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि अच्छा उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है ना। तो मतलब ऐसी क्वांटिटी जो ऑलवेज पॉजिटिव ही हो, है ना, ऐसी क्वांटिटी जो ऑलवेज पॉजिटिव ही हो, तो बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हो कि उस क्वांटिटी को चाहे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर ये न्यूमरेटर में हो तभी काम होगा या डिनोमिनेटर में भी हो, लेकिन ये ध्यान रखना ऐसी क्वांटिटी जो ऑलवेज पॉजिटिव ही हो, 0 भी ना बननी चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास में है, देखना इसको ध्यान से। अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बात सिखाई है उससे रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुनी है मेरी बात। तो यहां मैं ले लेता हूं जैसे x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 4x + 4 एंड लेस देन 0, ये है मेरे पास क्वेश्चन, राइट। तो अब आप देखो ये मेरे पास बन गया x + 1 डिवाइडेड बाई, चलो ये मैं ऐसा करता हूं, आपको सोचना है पहले, राइट। 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट सोचो इस क्वेश्चन को हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर आप देखने वाले हो ना, ये मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट है, पहले इस पर नजर मारो, ये कैसा है, क्या दिखता है, ये कौन है, फिर हम आगे बातचीत करेंगे, फटाफट बताओ। बिल्कुल आपके माइंड में आया होगा, ये मुझे लग रहा है आपके माइंड में आया है क्या, कि सर मैं x + 1 डिवाइडेड बाई इसको लिखूंगा x - 2 का होल स्क्वायर है क्या, क्या ये मेरे पास बिल्कुल है, x - 2 का होल स्क्वायर है, a² + b² - 2ab, तो x - 2 का होल स्क्वायर है और लेस देन 0 की बात की गई है। तो अब मैं इसको करके देखता हूँ क्वेश्चन को, तो x - 2 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है क्या, नहीं, 0 भी बन सकता है, राइट। तो यहां पे मुझे स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसका इन्फ्लुएंस हटा सकते हो, अगर आप लिख दो कि x ≠ = 2, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको ले लो जिसपे वो 0 बन रहा है, उसको मान लो कि वो 2 नहीं है, तब तो आप इसको इन्फ्लुएंस को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये काम आप कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूं कि एक बार जैसे इन्फ्लुएंस को हटा दिया तो आंसर क्या आना है, तो x + 1 लेस देन 0 आना है। तो यहां मैं लिख रहा हूं एक बार x + 1 लेस देन 0, मतलब x इज लेस देन -1 हमारा आंसर होगा। अब हम यहां से चेक करते हैं क्या आंसर आता है ना, जो हम प्रॉपर मेथड जानते हैं। तो हमने क्या किया, एक क्रिटिकल पॉइंट लिखा -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट लिखा 2, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहां से प्लस फिर माइनस फिर प्लस ऐसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 को मैंने देखा 2 वाले जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है, इवन है, इवन है तो ये रिपीट करेगा, प्लस प्लस ही आएगा आगे। फिर मैंने देखा -1 वाले में तो ओड ही है, तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब मुझे देखना लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू किस पे है, तो नेगेटिव मेरे पास ये वाली है, देखो नेगेटिव वैल्यूज है मेरी इधर, राइट। तो मैं यहाँ और यहाँ पे देखो इस तरीके से आप शो कर सकते हो, एक कि आप ऐसे लाइन बनाओ और एक सर्कल बना दो इस तरीके से, कि -1 को हम नहीं ले सकते, है ना, -1 लेते तो 0 बन जाएगा और 0 हमें चाहिए नहीं यहाँ पे,
तो माइनस को नहीं ले सकते तो एक सर्कल बना दो। अगर यहाँ -1 को ले सकते होते तो इस सर्कल को हम फिल कर देते ऐसे, ठीक है बच्चों, ये काम हम कर देते। तो ये तो हम करेंगे नहीं अभी फिल। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, राइट, ये हमारा आंसर हो गया। और क्या यहाँ भी वही आंसर आ रहा है, बिल्कुल, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। तो आपने ये बात समझी कि इन्फ्लुएंस नहीं करता है अगर मेरे पास में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हो तो हम उसको, जो पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है उसको हटा हटा के क्वेश्चन को हम शॉर्ट एंड क्रिस्प बना सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से बना लेंगे कि हमें डर ना लगे, है ना। एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए हमें डर लगने लग जाएगा, राइट, तो उसको हम इस तरीके से हटा सकते हैं क्वेश्चन को। ये बात समझ में आई बच्चों आपको, राइट। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, आपके सामने है, 5 सेकंड एक बार नजर घुमा लो कि हमने क्या क्या बात कर लिखी है ना। एक बात हमने इधर सेपरेटली की है, एक बात हमने ये चली रही थी, तो दोनों को एक बार समझ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, अब चलो डराऊंगा भी नहीं, पहले मैं एक बार समझाने वाला ही एक एग्जांपल और करा देता हूँ। जैसे आपके पास में है, यहाँ लिखा है x + 3 लिखा है बच्चों, और नीचे लिखा हमारे पास x² + 2x और -3, ठीक है, ये लिखा है मेरे पास, और >0 लिखा है, ठीक है, ये हमारे पास में, और >0 लिखा है। इवन मैं >= करना चाहूंगा, थोड़ा सा हार्ड बना देता हूँ क्वेश्चन को। तो अब हम क्या करें, तो सर हम ऐसा करते हैं कि इसका फैक्टर बना लेते हैं, राइट, इसका फैक्टर बना लेते हैं। तो हमने फैक्टर बनाया, पहले तो x + 3 तो एज इट इज, इसका फैक्टर क्या बन रहे हैं, दो, एक तो बन रहा है x + 3 एंड एक बन रहा है मेरे पास x - 1 > 0। क्या ये सही है फैक्टर, x + 3 और x - 1 सही है बच्चों, ठीक है, सही है। तो ये मेरे पास फैक्टर बन रहा है। अब मैं आगे क्या करूं, तो कहीं ना कहीं मेरा हाथ अपने आप क्या कह रहा है कि सर इसको और इसको कट कर दो, ये कह रहा है बच्चों, राइट। लेकिन कट करने से पहले हमें क्या बात लिखनी होगी, क्योंकि आप 0 को 0 से तो नहीं उड़ा सकते, क्या पता x की वैल्यू -3 आ रही हो, तो -3 + 3 0, -3 + 3 0, 0 से 0 आप उड़ा ही नहीं सकते, मतलब कट नहीं कर सकते ऐसे। तो आपको ये कट करते वक्त ये लिखना होगा कि मैं x की वैल्यू -3 नहीं मान रहा हूं और मैंने कट कर दिया। अगर x की वैल्यू -3 नहीं होती है तब मैंने कट कर दिया और ये काम कर दिया मैंने। यह है बच्चों समझ में, राइट। तो ये लिखने के बाद अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 1/x - 1 > 0। तो क्या करना है, बस इसमें 1 बनाया है, ये यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, पावर ओड है तो प्लस माइनस लिख दिया मैंने। अब मेरे को पॉजिटिव वाला सही है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा दिस वन, एक मिनट, दिस वन, ये आंसर हो जाएंगे मेरे सारे इधर की वैल्यूज। अब यहाँ पे मैंने सर्कल कौन सा बनाया है, इस तरीके से बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि 1 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्यों, डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा बच्चों, देखो इसका आंसर हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू 1 to ∞, राइट। अब मुझे 1 to ∞ में चेक कर लेना, ये वैल्यू तो नहीं है ना, उसको हटा देना, -3 वैसे भी नहीं है तो अपने आप ही हट गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। आ रही बात समझ में, अपने आप ही हट गया, तो कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। ये आया नहीं आया बच्चों समझ में, बताओ, आ गया। तो x बिलोंग्स टू 1 to ∞। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फिर हम, आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर। मैं सोच रहा हूं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। नेक्स्ट जैसे मेरे पास एग्जांपल है, देखना, अगर मेरे पास लिखा है x + 3 डिवाइडेड बाई, यहां लिखा है x² -2x, है ना। अच्छा यही एग्जांपल ले लेते हैं, -2x + 3 इंटू x - 1 और लिखा है बेटो यहाँ, ठीक है बच्चों, > 0, ये लिखा है मेरे पास क्वेश्चन। तो अब आप क्या नोटिस कर रहे हो, देखो अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहां मेरे पास x + 3 है, और इसके फैक्टर में क्या बना दूंगा, x² - 2x + 3 के
क्या मैं x प्लस 3 एंड x, अच्छा यहाँ मेरे पास में चेंजेस आ गए क्या, x -1 मैं इस तरीके से बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ माइनस कर दो, दिक्कत क्या है, यहाँ माइनस कर दो और यहाँ प्लस कर दो, ठीक है, एकदम बढ़िया, ये काम कर दिया। तो ये क्वेश्चन था, इसको मैंने लिखा x प्लस 3 डिवाइड बाई इसके फैक्टर लिख दिया x प्लस 3 x -1, और यहाँ x -1 ऑलरेडी है मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब मैं क्या करूँगा, x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 3, और ये मेरे पास x -1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं x प्लस 3 से x प्लस 3 कट कर दूं बच्चों, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन यहां लिख देंगे x नॉट इक्वल टू -3, ये बात हमें ध्यान रखनी है अच्छे से, राइट। x इक्वल टू नॉट इक्वल टू -3 हमने यहां लिख दिया। अब हमारे पास में नेक्स्ट है 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां पे मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन्स बना दूंगा। तो नंबर लाइन में बनाऊंगा तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 1, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 मैंने लिख दिया। अब नंबर लाइन में 1 लिख दिया, अब यहां काम करूंगा मैं प्लस, और नेक्स्ट क्या माइनस लिखूंगा, नहीं, यहां मैं माइनस नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहां इवन पावर है तो ये रिपीट करेगा, प्लस प्लस हमारे पास रिपीट कर जाएगा, राइट। अब ये रिपीट कर जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर, प्लस वाले आएंगे, तो x बिलोंग्स टू, एक तो -∞ टू 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब मुझे ये बात बताओ, क्या 1 को इंक्लूड करूंगा, नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करूंगा, तो मैंने किया भी नहीं है, देख लो, है ना, तो मैंने किया भी नहीं है, नहीं तो ये प्लस प्लस होता तो मैं पूरे को बना देता ऐसे, देखो ऐसे, ये पूरा हमारा आंसर हो जाता, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया, तो आंसर ये तो लिखा मैंने -∞ टू 1, 1 से इंफिनिटी। अभी मेरा ये आंसर नहीं है, अभी देखना, तो -∞ से 1 और 1 से इंफिनिटी, 1 का तो चक्कर हटा दिया हमने, है ना। नेक्स्ट हमारे पास में -3 भी नहीं है आंसर, तो -3 नहीं है तो मैं यहां लिख सकता हूं इसको, x बिलोंग्स टू -∞ टू इंफिनिटी को मैं रियल नंबर लिख लूं, बिल्कुल, रियल नंबर में से एक तो 1 आंसर नहीं होना चाहिए, कोमा एक -3 हमारा आंसर नहीं होगा, तो -3, 1 लिख लो, या 1, -3, कोई बात नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रॉपर, कि सारी वैल्यू ले सकते हो, ओनली 1 एंड -3 नहीं ले सकते आप, राइट। अब 1 और -3 को एक बार लेके देखो इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे ही मैं -3 को लेता हूं, ये मेरे पास 0 बन रहा है, और यहां -3 लेते ये भी 0 बन गया मेरे पास, 0/0, डिनोमिनेटर 0 बन गया मेरे पास, राइट। तो यहां पे मेरे पास गड़बड़ होगी, ठीक है बच्चों, और 1 में ले नहीं सकता यहाँ के कारण। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि x की वैल्यू हम रियल वैल्यू सारी ले सकते हैं, लेकिन 1 एंड -3 को हम नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, रियल वैल्यूज एक्सक्लूड 1 एंड -3 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे हमारे पास, चलो इसको सॉल्व करो, x² प्लस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस x माइनस 1, ये मेरे पास ग्रेटर देन 0। इसका आंसर बताओ क्या आएगा मेरे पास, आपके पास 30 सेकंड्स है, इसको सोचो और इसका आंसर बताओ। और बच्चों जो आंसर आए पहले उसको कमेंट कर दो, या तो वीडियो के अंदर कमेंट में लिख दो आप उसका आंसर, राइट, और फिर आप देखो कि आपका आंसर सही है नहीं, राइट। थोड़ा सा आप थोड़ा बहादुर बनो कि अपने आंसर को जो भी आता है उसको कमेंट कर दो, और चैलेंज दो अपने आप को कि मेरे जो आंसर आ गया वो आ गया एक बार, अब देखते हैं वो सही है या नहीं, राइट। तो अभी जस्ट इसका आंसर जो आता है आपके पास में 30 सेकंड है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, और जो आंसर आता है उसको कमेंट करो, फिर आप चेक करो आपका आंसर सही है या नहीं। मैं भी सॉल्व करूंगा इसको और आपका आंसर देखते हैं सही है या नहीं। चलो करो इसको सॉल्व। हो गया बच्चों सॉल्व? जिसका नहीं हुआ टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो पॉज करके इसको सॉल्व कर लेना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा नहीं है कि लाइव चल रहा है, मतलब प्रॉपर चल रही है वीडियो और उसके साथ ही मैं कर रहा हूँ और सर ने बोल दिया हो गया क्या, अब मेरा तो हुआ नहीं, वो हो गया, पैनिक हो गया। नहीं, पॉज करो वीडियो को और अपना सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिख देना, बस ये बात ध्यान रखनी है, आंसर जरूर कमेंट में लिखना, ताकि मुझे आइडिया लगे कि बच्चों क्या क्या गलतियां बच्चे कर रहे हैं, है ना, क्या क्या बच्चे जो मेरे पास में ऑडियंस है, जो मेरे को देख रही है, जो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं, उनका मेंटल मुझे देखना बहुत ज़रूरी है कि वो मेंटली कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, राइट, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए नेक्स्ट कभी सेशन लेके आऊँ तो उसके अकॉर्डिंग लेके आऊँ, तो मुझे आइडिया लग जाएगा हाँ ये बच्चे क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे है, किस तरीके से सोच रहे हैं, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, राइट। अब जहाँ मुझे आप कमेंट करोगे, मुझे उससे आइडिया लगेगा कि कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करूँगा चीज़ों को, कि मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप ये चीज़ गलतियाँ कर रहे हो, तो मुझे लग जाएगा कि ये मैं जिसको नॉर्मल कॉमन सेंस मान रहा हूँ, हो सकता है आप उसको गलतियाँ में ले रहे हो, गलती कर रहे हो, तो मैं उस चीज़ को भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो आप जो भी आपको डाउट आता है वो कमेंट कर दिया करो, छोटी से छोटी सिली मिस्टेक भी अगर आपको फील होती है, कुछ भी आता है कि थोड़ा सा भी छोटा सा भी डाउट हो जाए, उसको भी कमेंट किया करो आप, राइट। अपने फियर को लिख दो और काम खत्म करो, लिख दिया करो अपने फियर को। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे पास में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, क्या ये मेरे पास में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है क्या? देखो ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब ये नीचे जो हमारे पास लिखा है इसका क्या करें, है ना, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसके फैक्टर पता है आपको कैसे निकालने? आपको क्या काम करना है मैं बताता हूँ, सिखाता हूँ। आपको एक्स स्क्वायर लिखो, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एक्स माइनस 2 आया बच्चों ये। अब इसके फैक्टर्स आप लिख सकते हो क्या, ये बताओ मेरे को। इसके फैक्टर हम लिख सकते हैं, ये नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और ये नेगेटिव तो बड़ा वाला नेगेटिव होगा, तो x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इसके फैक्टर आएंगे क्या? फटाफट सोचो, क्या x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर आ रहे हैं? जो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिखा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, क्या इसके फैक्टर आएंगे मेरे पास x माइनस 2 एक्स प्लस 1? ये आ रहे हैं फैक्टर मेरे पास, सही है हमारा, राइट। अब ये फैक्टर आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, इस 2 का डिवाइड दे देना है, कहां पे, यहां पर और यहां पे, जो हमने 2 इधर मल्टीप्लाई किया था, जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का उसका डिवाइड दे दो इस 2 पे और इस 1 पे, तो ये मेरे पास क्या बना, 2 से 2 कटा तो 1 बना, राइट, तो 1 बटा 1 बना, 1/1, और इस 1 को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 ही बनेगा ये तो, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो x प्लस 1/2, तो ये ऑलरेडी मेरे पास को प्राइम है 1/2, है ना, ये आगे कट नहीं हो सकते, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, तो बिल्कुल इसके फैक्टर यही है मेरे पास, x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1, तो ये मैं लिख लेता हूँ x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यह आया सबको समझ में? तो ये हमारे पास में इसके फैक्टर्स आने वाले हैं। अब तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा, तो एक बार ट्राई करो, जिसको यहां से यहां नहीं पहुंचा, जो पर्सन, जो भी बच्चा अगर यहां से यहां नहीं पहुंचा है, राइट, तो उसको यानी प्रॉब्लम कहां आ रही है, फैक्टर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, ये बात ध्यान रखना, राइट। तो अपने फियर को लिख लेना कि मुझे फैक्टर बनाने में दिक्कत आ रही है, ये बात एक अपनी डायरी जरूर बना लिया करो, जिसके अंदर आप अपनी सिली मिस्टेक्स को लिख लिया करो, या फिर आप जो जो चीजें आपको लगता है कि मैं लैग करता हूं जिनमें, वो चीजें लिखा करो उनमें और उनको ओवरकम करो, मतलब उनको फिर फिनिश करो, एक एक को खत्म करते जाओ, कि आपको फैक्टर्स में दिक्कत आ रही है तो मैं फैक्टर से रिलेटेड बातचीत देखने वाला हूँ, यानी मैं फैक्टर से रिलेटेड थोड़ा और पढ़ने वाला हूँ, फैक्टर्स कैसे बनते हैं ये चीजें मुझे देखनी है और इस फियर को खत्म कर देना है, राइट। तो यहां मैंने फैक्टर की बात कर ली और ये यहां पहुंच गए। अब यहां पहुंचने के बाद तो मेरे हिसाब से जिनसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था, जिनके अंदर फैक्टर वाला फियर था, अब वो सॉल्व हो चुका है, अब वो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, राइट। तो अगेन जिनका फैक्टर वाला फियर था उनको ये सॉल्व हो गया। अब आपको इससे आगे सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, जो आंसर आए कमेंट में डालो और चेक करो कि वो आंसर सही है या नहीं। चलो अपन तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इस 2 को कॉमन ले लोगे तो यहां मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा x माइनस 1 और यहां आ जाएगा x प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0, और ये 2 मेरे पास में रहेगा, 2 मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इस 0 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां पे हमारे पास में क्या होगा, यहां पे हम क्या करते हैं चलो देखते हैं। अब ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बनाई, उसमें क्या करूंगा, -2 को, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2, इसका -12, इसका 1 है,
तो मेरे पास में आंसर कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्यों कर दिया, -2, इसका पावर कितनी है मेरे पास, इवन है, तो ये प्लस प्लस हमारे पास चलने वाला है, राइट। तो ये मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, यानी मेरे पास में पॉजिटिव वैल्यूज देखनी है, तो ये दोनों वैल्यूज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को मैं ऐसे शो कर लेता हूं, तो ये मेरे पास में पॉजिटिव वैल्यूज यहां से यहां तक, राइट। तो मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -2 टू -12। अब मुझे देखना -2 क्या मैं ले सकता हूं, -2 नहीं ले सकता, इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये नहीं लेना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसको हम आंसर घोषित कर देंगे, ठीक है। तो अपना आंसर भी बच्चों चेक जरूर कर लेना, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। अब हम चेंजेस क्या लेके आएंगे कि हम तो क्योंकि ऐसी बात करने वाले हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो हमसे बन जाए, तो थोड़ा सा चेंजेस लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, चलो देखते हैं। अब मेरे पास में जैसे क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन आया मेरे पास 3/x-2 लेस देन 1। अब यहां पे सर हम जीरो देखते आ रहे थे, अभी तक जितनी कहानी है मैंने जीरो देखते आ रहा हूं, तो मैं जीरो के हिसाब से समझ गया। अब 1 है तो मैं क्या करूं, अरे 1 है तो क्या कर, तू इसको जीरो बना दे। कैसे बनाऊं, 3/x-2, दोनों तरफ -1 कर दे, दोनों तरफ -1 कर दे, -1 कुछ जोड़ो या कुछ घटाओ, कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो इनक्वलिटी चेंज नहीं होती है, तो घटा दो। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस ये आ जाएगा x-2 डिवाइडेड बाई x-2 लेस देन 0 आ जाएगा ये मेरे पास, राइट। अब ये 0 मेरे पास बन गया, और ये मैं फॉर्मेट तो जानता हूं, ये तो मैं बरसों से पढ़ता आ रहा हूं कि 0 होगा तो मुझे क्या करना है, राइट। तो 0 हमारे पास में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x-2 लेस देन 0। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, 3 + 2 कितना हो गया, 5, तो इसको मैं लिख लेता हूं 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई x-2 लेस देन 0। एक्स का कोएफिशिएंट मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मैं लिख लेता हूं x-5। मैंने क्या किया, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो कर दिया मल्टीप्लाई, लेकिन इक्वलिटी को चेंज करना पड़ेगा, और ये तो 0 बन जाएगा, -1 × 0 0। तो अब इसको तो बहुत इजी सोल्व कर देंगे, 5 और 2 है तो 2 और 5 लिखा, प्लस माइनस प्लस लिखा, तो पॉजिटिव वाला चाहिए, तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। देखा, बहुत इजी है, बहुत इजी, मतलब कुछ भी दे दो हम सबको सोल्व कर डालेंगे। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जैसे आ गया मेरे पास, एक प्रैक्टिस और करा देता हूं, फिर मैं एक अच्छा और चीज करो सिखाता हूं आपको। 4x + 3/2x - 5 लेस देन 6 है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब देखो बच्चों, आपने जो पिछला क्वेश्चन देखा है सेम चीज यहाँ पे करनी है, कोई भी डिफरेंस कुछ नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखा है, तो इसका आंसर आपको बताना है। चलो ऐसा करते हैं, बेस्ट ये रहेगा, इसको मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क इन द सेंस, आपके पास आराम से इम्तिहान से बैठना, चाहे 1 मिनट लगाओ 2 मिनट लगाओ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, 1 मिनट लगाओ 2 मिनट लगाओ, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व जरूर कर देना। इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिख देना, लेट्स सी कितने धुरंधर बैठे हैं यहाँ पे हमारे पास में, राइट। तो इसको जरूर सोल्व करके इसका कमेंट में आंसर लिख देना, देखते हैं कितनों का सही होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारे पास में है। जैसे अगर मैंने लिख लिया है बच्चों यहाँ पे x + 3 डिवाइडेड बाई x² + x + 1, हाँ, और ये ग्रेटर देन है 1, ठीक है, ये मेरे पास ग्रेटर देन है 1। अब क्या करेंगे कि सर इजी क्या, कि आपने हमें बताया वो काम कर देंगे। क्या बताया कि दोनों तरफ -1 कर दो, तो ये तो 0 बन जाएगा, तो काम सॉल्व हो गया, राइट। बिल्कुल इतना ही इजी है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम करोगे, फिर आप इसको एलसीएम लोगे, तो ये ले लिया मैंने x² + x + 1 को एलसीएम, एक मिनट, इसको हमने
इसका एलसीएम लिया और फिर हमने क्या किया, x प्लस 3 माइनस, देखो ये तो काम करेंगे, अभी ये तो सीखा हमने, ग्रेटर देन 0। यह है सबको समझ में, तो ये काम हम कर देंगे, राइट, ये काम हम कर देंगे। लेकिन मैं बताऊं आपको, इससे भी बढ़िया काम बता देता हूं आपको, क्या कि x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 1 अगर मेरे पास में लिखा है, तो आप इसको देखोगे, ये क्या है मेरे पास, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी कभी जीरो बनेगी? नहीं बनेगी। अभी मैंने पिछली बार भी अभी समझाया था मैंने कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी ये जीरो को टच करेगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव आंसर आएंगे y के, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा x की हर एक वैल्यू पे, राइट। अब पॉजिटिव अगर ये है तो मैं क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर सकता हूं। पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड में, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, है ना, क्योंकि हम कंफर्म है ये पॉजिटिव है मेरे पास, राइट। जब कंफर्म ना हो तो मल्टीप्लाई नहीं करना, ये कंफर्म हूं मैं कि ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव रहेगा, जीरो भी नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, तो ये मेरे पास, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, राइट, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया मेरे पास, बिल्कुल पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो आप ऐसे कर सकते हो मल्टीप्लाई, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखना। तो ये ग्रेटर देन, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, या फिर आप ऐसा कर लो, दोनों तरफ ये x प्लस 3 है, दोनों तरफ माइनस एक्स माइनस 3 कर दो, ऐसा करो, तो दोनों तरफ माइनस एक्स माइनस 3 करूंगा, तो इधर भी माइनस एक्स माइनस 3 किया, इधर भी माइनस एक्स माइनस 3 किया, ये कट गए, तो इधर जीरो बचा, और इधर क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर, ये कट गया, और माइनस 3 प्लस 1 कितना आया, माइनस 2 आ गया क्या, देखो ध्यान से जल्दी से, माइनस 3 प्लस 1 कितना आया, 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास में, अगर देखो तो इसको इधर लिख लो, तो x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2 बन गया क्या बच्चों, बिल्कुल बन गया, और लेस देन जीरो, है ना, इसको इधर लिखा है इसलिए मैंने लेस देन, क्योंकि है तो लेस देन जीरो ना, ठीक है। अब क्या करूं, बस ये काम कर दो, एक तरफ माइनस रूट 2, एक रूट 2, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वाला लेना, तो x बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था, ये काम करना था बस, राइट। अब आप बोलोगे सर इधर वाले आंसर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमने डिफरेंट वे में किया, तो एक बार चेक कर लो। तो रूट 2 से बड़ी वैल्यू 2 होती है, राइट, तो कोई 2 वैल्यू इसमें रख के देखो क्या फुलफिल हो रहा है क्या, 2 प्लस 3 5 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 5 6 7, 5/7 ग्रेटर देन 1 होता है, नहीं होता है, यह है समझ में, राइट। ऐसे में इधर की कोई वैल्यू ले लेता हूं, यहाँ की कोई वैल्यू -2 ले लें, -2 ले लो, 3 - 2 1, और नीचे -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 -2 + 1 यानी कि 1/3, तो ये भी ग्रेटर देन 1 नहीं होता, राइट। तो मेरे को समझ में आ गया, हाँ सर ये हमारा आंसर होने वाला है, परफेक्ट आंसर होने वाला है। बच्चों मेरे को बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि अब मैं रियल बताऊं तो आप इनइक्वालिटी के बादशाह बन चुके हो बच्चों, इनइक्वालिटी के बादशाह बन चुके हो, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन मैंने तरीका बता दिया, क्या करना है, हर एक चीज बता दी है, राइट। इनइक्वालिटी आपको अब सॉल्व होनी ही चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपका होना ही चाहिए, राइट। चलो आओ मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, देखते हैं, क्योंकि मैंने अब मेरी तरफ से जो सिखाना था वो मैंने सिखा दिया, क्वेश्चंस मैंने उससे रिलेटेड करा दिया, अब आपको इनइक्वालिटी का बादशाह बन जाना चाहिए। अब देखते हैं आप क्वेश्चन कर पाते हो नहीं कर पाते, और अगर नहीं कर पाते तो इसका मीनिंग ये मत सोचना कि सर मुझे लगता है कि और बच्चे आंसर दे रहे हैं मैं नहीं दे पा रहा हूँ, सर लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा IIT, ऐसा नहीं है ना। अजम्पशन माइंड के अंदर रख के चलो कि एक दिन मैं करूंगा, ये माइंड में हमेशा एक ये थॉट हमेशा बना के रखो माइंड के अंदर कि मैं करके ही रहूंगा। जिसको हो सकता है जिसने आंसर दिया हो उसने पहले भी पढ़ रखा हो और आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो, ये हो सकता है ना, और जो आंसर दे रहा है उसने फर्स्ट बार पढ़ा होगा, तो हो सकता है उसकी भी हालत आप जैसी हो। तो बिल्कुल भी दूसरे से कंपेयर, मैं बताऊं स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राइट, और एंड में छोड़ना नहीं चाहिए, मीनिंग समझ रहे हो, स्टार्टिंग में दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी है, हो सकता है वो एक कदम आगे हो, लेकिन आप एंड मतलब साल के एंड तक पहुंचते पहुंचते फिर कंपेयर जरूर करना। कंपेयर क्यों, फिर आप देखना कि मैं कहां एग्जिस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अब साल के एंड तक आपने भी पूरी मेहनत कर ली है, इसने भी पूरी मेहनत कर ली है, अब दोनों को एग्जाम में बैठना है, राइट। तो फिर आपको देखना होगा कि यार मैं उससे बेटर हूं या नहीं, मतलब बेटर इन द सेंस कि ये आंसर कैसे दे पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं मैंने कोई चीज में गड़बड़ की है,
मैंने या तो प्रैक्टिस ढंग से नहीं की है या मैंने ये नहीं किया है ना, उस चीज को ध्यान रखना, राइट। और वैसे तो एक चीज बताऊं, लास्ट में भी हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। माइंड के अंदर ऐसा चलो कि खुद को इंप्रूव करना है, खुद का बेटर वर्जन बनना है, बस इस तरीके से हमें चलना है कि खुद का बेटर वर्जन बनते जाओ लाइफ के अंदर, राइट। तो अपने आप सक्सेस हो जाओगे। मैं सही बता रहा हूँ, खुद का बेटर वर्जन आप बनते जाओगे ना बच्चों, तो आपको पता नहीं चलेगा आप पड़ोस वाले से कब आगे निकल गए, है ना। बस फोकस करो खुद का बेटर वर्जन बनने में। ये अगर फोकस कर लोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत है ना आपको हरा नहीं पाएगी, ये बात ध्यान रख लेना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। आप देख लो कि इस क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हो। ये मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, राइट। लेकिन होमवर्क से पहले 10 सेकंड आपको यहीं पे सोचना है कि क्या करने वाले हैं। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले तो। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 और ये है ग्रेटर देन 0। ये मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों। अब आपको सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन अभी अभी अब बस आपको, ये तो होमवर्क है वैसे आपका कि घर से सॉल्व करना है, मतलब अभी आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में देना है। और घर से सॉल्व करने का मतलब आप ले सकते हो अपना टाइम, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट अपने हिसाब से ले लो अपना टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन अभी बिना पेन चलाए आपको माइंड के अंदर ये सोचना है कि इस क्वेश्चन में मैं क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट करने वाला हूँ, मतलब क्या क्या मैं इसके अंदर स्टेप्स फॉलो करने वाला हूँ। देखो पेन ये रहा, मेरा पेन ये रहा, मैंने भी रख दिया। क्या करने वाले हैं सोचते हैं कि 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर है, तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन लेके इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर लूंगा और गायब कर दूंगा माइनस को। सही बात है। तो बन जाएगा मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये बात हमें समझ में आ गई। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है, इसका अगर मैं डी चेक कर लूंगा पहले, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का डी चेक कर लूंगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसका डी ग्रेटर देन आएगा, तो इसके फैक्टर बन सकता है। तो इसका फैक्टर कैसे बनाने हैं, मैंने आपको बताया था 3 को मल्टीप्लाई कर देना, अभी है ना पीछे बताया था, तो वैसे फैक्टर बना लेना। चलो ऊपर वाले का तो काम सोल्व हो गया, फैक्टर बन जाएंगे और सब हो जाएगा। नीचे क्या करें, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई करो और देखना फैक्टर बनता है क्या, राइट। अब फिर फैक्टर बन जाए, फिर आप देखना वो फैक्टर कट तो नहीं हो रहे, कट हो रहे हैं, कट करने के बाद वो लिख लेना कि इस वैल्यू पे कट हो रहे हैं, तो ये आंसर मेरा नहीं होगा क्योंकि 0 0 कट नहीं हो सकते, राइट। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आपको होमवर्क घर से करके लेके आना है और इसका आंसर कमेंट में जरूर लिख देना, राइट। मैं देखूंगा किस किस का आंसर सही आता है। ठीक है बच्चों, आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कितने बच्चों को ये सेशन पसंद आया है। कमेंट में कोई भी प्यारी बात लिख देना जो आपको पसंद आया कि सर इस लेक्चर में मुझे ये बातें अच्छी लगी, ये न्यू चीज़ सीखने को मिली, या फिर सर इस लेक्चर के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि ये चीज़ मैं नहीं समझ पा रहा क्या है, वो भी लिख देना। जो भी डाउट्स आते हैं वो सारे आप कमेंट्स के अंदर लिख दो, राइट। और ये चैनल बेनिपीडिया स्किल्स जेई से रिलेटेड जो चैनल है इसको बेटा सब्सक्राइब कर लेना, राइट। और इस बेनिपीडिया स्किल है ये जो जेई नीट, राइट, अगर आप फिजिक्स के हो तो नीट वाला भी नीट भी इसी चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। और सेकंड चीज, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कोई कर रहा है आसपास, या कोई भी है ना रेलवे की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, तो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसके लिए पर्टिकुलर चैनल्स हैं बेनिपीडिया स्किल्स के, तो उस चैनल को आप फॉलो करवा देना। जो भी तैयारी कर रहा हो उसको बोल देना कि इस चैनल को फॉलो कर ले, तैयारी हो जाएगी, एग्जाम निबट जाएगा, मस्त बढ़िया हो जाएगा एकदम, राइट। तो उसको बता देना कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेनिपीडिया स्किल्स, सारे रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, सबके हमारे पास में एग्जाम से रिलेटेड चैनल है, उससे रिलेटेड अच्छे फैकल्टीज हैं हमारे पास और जो उनको अच्छे से समझा रहे हैं, राइट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेनिपीडिया स्किल को, कोई भी न्यू अपडेट या कोई भी न्यू वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।